ओके सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है अपना क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट अबाउट इट्स एक्सिस इज। मतलब ये बोल रहा है जो अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ का एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। इस पे हमारा छोटी सी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही, ठीक है। और फिर बीच में क्या है? सन। सन के अबाउट रोटेट कर रही ना अपनी अर्थ। तो ये क्या है? अपना सन। तो ये क्या बोल रहा है? ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर अपने को कमेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? ए, इट इज एन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मतलब क्या होता है अपना? कि हमने किसी टाइम पर अर्थ देखा कि यहाँ पर है, ठीक है। अर्थ अपनी कहाँ पर है? इस पोजीशन पे। पॉइंट इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसका एक टाइम पीरियड लेंगे, मतलब एक टाइम पीरियड मतलब ये एक अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। तो अपना जो टी प्लस टी होता है, इस पे भी वो जो अपनी अर्थ है वो सेम ही पोजीशन पे आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे थी, तो अपने को पता है कि एक रोटेशन के बाद, अर्थ ये टी टाइम है, तो एक रोटेशन के बाद अपनी अर्थ फिर से यहीं पे होगी। तो ऑफ कोर्स इट इज एन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन जो है वो कर रहा है, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। फिर ऑप्शन नंबर 2 इज इट इज एन एस एच एम मोशन। तो एस एच एम के लिए क्या होता है अपना? एक्सेलरेशन जो होती है एक अपनी जो है मीन पोजिशन उसके तरफ होनी चाहिए हमेशा। तो ये क्या है? ये तो एकदम ऐसा गोल 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 घूम रहा है, तो इसमें एस एच एम नहीं है। एस एच एम मतलब किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट जो उसका एक्सीलरेशन है हमेशा उसके तरफ होना चाहिए। तो इसका तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना कैंसिल हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या हो रहा है? पीरियोडिक बट नॉट एस एच एम। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए और बी का मिक्सचर ही है, तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट ही हो गया। फिर ऑप्शन नंबर डी नॉन पीरियोडिक मोशन। तो हम लोग ने अभी अभी प्रूफ किया कि इट इज एन पीरियोडिक, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड सी। तो पीरियोडिक मोशन है क्योंकि टी प्लस टी पे ये सेम पोजीशन में भी, और एस एच एम नहीं है क्यों? क्योंकि इसका जो है एक्सेलरेशन एक मीन पोजीशन के अबाउट वो नहीं कर रहा है, ठीक है, वेरी नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, मोशन ऑफ अ बॉल बेरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व बाउल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एक अपना बाउल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें हम लोग की क्या है? एक बॉल है, ठीक है। तो अपनी जो बॉल है, ये वाली बॉल, ये क्या करी? इस बॉल में घूम रही है, पर कैसे घूम रही है? व्हेन द बॉल इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर पॉइंट। मतलब ये जो लोअर पॉइंट है इसके थोड़ा ऊपर से, मतलब ये मान लेते हैं यहाँ से बॉल को क्या कर दिया हम लोग ने? छोड़ दिया। तो ये इसका मोशन कैसे होगा? ये बॉल ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और फिर ये यहाँ चली जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पहुंचने के बाद क्या होगी? बॉल फिर इधर जाएगी। जब इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम, ठीक है। फिर ये बॉल यहाँ से नीचे आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। फिर इस पोजीशन पे क्या होगा? फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये वापस ऊपर जाएगी। पर आपने को क्या बोला? ये स्मूथ कर्ड बॉल है, तो मतलब इसमें फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या, कोई मोशन का डैम्पिंग नहीं होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। पहले इसकी हाइट यहाँ तक क्या आती थी कि बॉल ऐसे ही ऐसे करेगी, और फिर इस केस में हम लोग फ्रिक्शन को ला देते हैं। तो पहले बॉल इतने ऊपर जा रही है, फिर बॉल इतने ऊपर तक जाती, फिर इतने ऊपर तक जाती, और फिर एक केस आता है जिसमें बॉल रुक जाती। पर यहाँ पे फ्रिक्शन क्या अपना? जीरो। तो अब चलिए जो अपने ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 13 का ये क्या हो रहा है? इट इज एन एस एच एम। तो एस एच एम का अपने को डेफिनेशन पता है कि एक्सेलरेशन जो है अपनी मीन पोजीशन तरफ होना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो अपनी मीन पोजीशन क्या है? ये वाली। तो अपने को पता है कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन किधर है? इधर। यहाँ पर किधर है? इधर। यहाँ पर इधर। और इस तरफ जाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन इसके तरफ है, तो मतलब इट इज एन एसएचएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है? इट इज एन नॉन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अर्थ हमने टी टाइम पे इसको बॉल को देखा यहाँ पे, तो जब टी प्लस कैपिटल वाला टी मतलब टाइम पीरियड वाला टी, तो बॉल यहीं पे आनी चाहिए। तो ये एस एच एम है। एस एच एम मतलब पीरियोडिक। अपने को पता है कि जो एस एच एम होता है वो तो पीरियोडिक होता ही होता है। तो यहाँ पे नॉन पीरियोडिक वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर सी, इट इज एन पीरियोडिक मोशन। तो जब हम लोग ने बोल दिया कि एस एच एम इट इज एन पीरियोडिक मोशन, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम, तो हम लोग ने अभी अभी प्रूफ किया कि एसएचएम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर
12 और 13 में कुछ नहीं, बस हम लोग को प्रूफ करा था इट इज एन एसएचएम और पीरियडिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओके, 14 का बोल displacement versus time curve for a particle executing SHM is shown in figure. Choose the correct statements. ये क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कर्व है, ठीक है। तो अपने ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अपने को पता चला कि बार बार जो डिस्प्लेसमेंट है अपना जीरो होता जा रहा है। यहाँ पे जीरो हुआ, फिर यहाँ पे जीरो हुआ, यहाँ पे जीरो हुआ, तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि इट इज एन एसएचएम। तो अब चलते ऑप्शंस पे। तो ये क्या हो रहा है, फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टी इज टू जीरो एंड टी इज टू टू। तो फेज की बात कर, ठीक है। फेज मतलब कि ये जो अपना कितना एंगल बना रहा है मीन पोजीशन से, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है कि बॉल जो है ऊपर में अभी कितना है, +90 डिग्री पे, और ये टू पे कितना है, -90 डिग्री पे। जो अपना टी इज टू जीरो पे ये कितना है, +90 डिग्री पे, और टी इज टू टू पे कितना है, ये -90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी। फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टी टू टू एंड टी टू सिक्स। तो टी टू टू क्या है, ये मतलब -90 डिग्री, और टी टू सिक्स पे कितना हो रहा है, ये -90 डिग्री, -90 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। फेस ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टी टू वन, मतलब यहाँ की बात कर रहा है, एंड टी टू सेवन, ये वाली बात कर रहा है। तो टी टू वन पे क्या है, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे साइड जाना चाह रहा है, ठीक है, ऐसे। पर टी टू सेवन पे क्या है, अपना ऑब्जेक्ट ऊपर साइड जाना चाह रहा है, तो ये जो है सेम फेस में नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर चलता है ऑप्शन नंबर डी। फेज ऑफ द ऑसिलेटर इज सेम एट टी टू वन एंड टी टू फाइव। तो टी टू वन कितना है, ये टी टू फाइव कितना है, ये। तो दोनों में जो अपनी बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, तो फेज क्या है इसका, सेम। तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो फेज की बात हो रही है, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस फिगर में देखना है कि जो, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिगर पे। ओके, ओके, इसका और इसका फेस इक्वल होगा, इसका और इसका फेस इक्वल होगा, इसका और इसका फेस इक्वल होगा। मतलब अपने को क्या पता चल रहा है कि वन और इसका, सॉरी, टी इज टू टू और टू इज टू सिक्स, ये और ये, इसका फेस इक्वल आ गया। फिर जो थ्री है और सेवन, मतलब जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, चार। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे चला, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ये इसका एक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 सेकंड का। तो हर 4 सेकंड के बाद जो होगा सेम इसका सेम हो जाएगा, बस अपने को इतना दिखना है। तो ऑप्शन के अर्थ हम इस टाइप से देखें तो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। क्योंकि देखो, 0 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 2 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 1 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 1 और 5 के बीच में कितने डिफरेंस है, 4 का, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अपने को 4n के मल्टीपल में देखना है, अर्थात दोनों के बीच का डिफरेंस जो 4n के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, तो जो है सेम फेस में होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी सोल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू फॉर अ एस एच एस एच एम, ठीक है। तो ये बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सारे एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर उनके ऊपर कमेंट करेंगे। ओके, ए ऑप्शन, फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड अपोजिट टू इट। तो हम लोगों ने सबसे जो ऊपर क्वेश्चन किए इससे पहले सारे एग्जांपल्स में हम लोग ने एसएचएम के लिए क्या प्रूफ किया, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -y। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, इसमें इसी की बात कर रहा है कि फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। फोर्स मतलब इसमें अर्थ है हम एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं m, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो एम ए क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स, ठीक है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -y, ये वही बात कर रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू।
डिस्प्लेसमेंट वाई जो है अपना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजिशन एंड अपोजिट टू इट, और ये अपोजिट टू इट। तो ऑप्शन नंबर ए जो अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी की बेसिस पे ऊपर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट ही हो गया। ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या बोल रहा है, मोशन इज पीरियोडिक। तो अपने को पता है कि जहां पे एसएचएम होता है वहां पे वो जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। तो हम लोग ऐसा ऐसा नहीं देखना चाहे तो पीरियोडिक की एक और डेफिनेशन होती है, मतलब अर्थ है उसका पोजीशन टी पे कुछ है, तो टी प्लस टी पे भी उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए जो उसकी टी पे थी। तो अपने को पता है कि एसएचएम में क्या होता है। चलिए एक बेसिक एसएचएम कर लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, और ये उसका एंड वाला point है, और ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। अर्थ है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है किसी टाइम पर, तो क्या करेगा, पहले इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, और फिर इधर जाके फिर वापस यहाँ पे आएगा। तो ये इसका एक टाइम पीरियड हो जाएगा, मतलब ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसा, ये इसका एक टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो अर्थ किसी टाइम पे यहाँ पर है, टी प्लस टी पे सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो मतलब इट इज एन पीरियोडिक मोशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट ही हो गया। अब चलते ऑप्शन नंबर सी पे, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर इज कांस्टेंट। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, हम लोगों ने अभी अभी देखा था ये जो ए था इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई, और ये वाई क्या है, मीन से डिस्टेंस, मतलब ये अपना मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम वाले पॉइंट है। अगर से वो इतने पास में है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि अपना एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई, मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होता है, वाई। तो जितना ज्यादा वो दूर वाई से होगा उतना उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना कैंसिल हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, द वेलोसिटी इज पीरियडिक, मतलब फिर से पीरियडिक की बात आ गई। तो फिर से हम लोग जो अपना फिगर इसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने दो एक्सट्रीम पॉइंट हो गए और ये अपना हो गया मीन पॉइंट। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, इंक्रीज करते जाएगी उसकी, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इधर जाते जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। फिर वो इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा इधर आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम। फिर मैक्सिमम से डिक्रीज 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 डिक्रीज, यहाँ पे जीरो, फिर इंक्रीज करेगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी पहले थी यहाँ पर भी सेम ही वेलोसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो यहाँ पे स्पीड भी सेम होगी और वेलोसिटी भी सेम होगी, मतलब डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो वेलोसिटी इज पीरियडिक। तो ऑप्शन नंबर डी ये भी करेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन देखा अभी अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये कोई ग्राफ गिवन है, एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड, इधर पे क्या है, टाइम है अपना। सॉरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा ये, ओके, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। डायग्राम थोड़ा गंदा बन गया, फिर से बनाते हैं। ओके, सो ठीक, ये क्या है अपना t/4, ये हो गया अपना t/2, ये 2t/4 लिखा था, इसको t/2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3t/4, और ये आ जाएगा अपना t, क्योंकि सेम फेस में होना चाहिए ना यहाँ पर, और ये क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड अपना खत्म हो रहा है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 5t/4। तो ये क्या बोल रहे हैं, सारे जो अपने स्टेटमेंट है कौन से ट्रू है पता करना है। तो द फोर्स इज जीरो एट टी इज इक्वल टू 3t/4। तो पहले हम लोग ढूंढेंगे 3t/4 कहाँ पर है, ये। तो अपने को क्या करना है, जो अपना एक रिलेशन था वो क्या था, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई, और माइनस ऑफ वाई क्या है, वाई इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी मीन पोजिशन, ये अपना डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। तो अपना जो ए है उसको हम लोग अर्थ फोर्स के टर्म में लिखे तो एम में लिख सकते हैं, कि यहाँ पे अर्थ हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एम में क्या हो जाएगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। अगर से 3t/4 पे अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो अपना फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इतना समझ आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो करेक्ट हो गया बिना कुछ देखे। फिर द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू 4t/4, मतलब ये टी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, फिर से हम लोग सेम रिलेशन जाएंगे, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम
ओके, सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। तो माइनस क्या दिखाता है अपने को, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो माइनस को एक बार हम लोग गायब भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस जो दिखा रहा है कि जो अपना एक्सेलरेशन है इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजिशन। तो माइनस को हम लोग अभी गायब कर देती है, अभी हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू 4t/4। मतलब 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ टी। तो टी कहाँ पे है अपना, ये। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो तो एक्सेलरेशन इज आल्सो मैक्सिमम, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं सी वाले ऑप्शन पे। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू 4, सॉरी, टी इज इक्वल टू t/4। ओके, तो अब हम बात किस कर रहे हैं, वेलोसिटी की। तो अपने को पता है कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप जो होता है वो क्या देता है अपने को, वेलोसिटी। तो हम लोग देखेंगे टी इज t/4 क्या है, ये। तो यहाँ पर जो इसका स्लोप है, ऐसे ये मैक्सिमम है तो इसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, और ऐसे इसका स्लोप जीरो है तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। अपने को इतना समझ आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है वो हमको वेलोसिटी देता है। तो यहाँ पे जो इसका स्लोप है वो क्या है, इस साइड, मतलब दिस दिस इज नेगेटिव, ठीक है। मतलब जीरो। तो आपको पता है कि जो अपना, सॉरी, वेलोसिटी क्या होती है, एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं, स्लोप वाला शायद आपको समझना है। तो स्लोप वाले एक बार छोड़ देते हैं, सीधे फॉर्मूले पे जंप करते हैं। तो आपने को पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जहां पे वाई अपना मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वाई, तो वहां पे क्या होगी, वेलोसिटी मिनिमम। और जहां पे अपनी वाई मिनिमम होगा, मिनिमम वाई, वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू t/4 पे, टी इज इक्वल टू t/4 पे, तो क्या होगा अपना, वाई कितना है, जीरो। तो अपनी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि अपनी जो टी, सॉरी, वाई जो होता है मिनिमम कितना हो रहा है, जीरो। तो अपनी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। और इसमें आपको फिर से वो जो अपना स्लोप वाला था एक बार समझाओ। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे इसका स्लोप हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अपना स्लोप मैक्सिमम है, तो ये ऐसे डिक्रीज डिक्रीज करते करते फ्लैट हो जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, यहीं पर। तो वही स्लोप अपने को चेक करना था, पर ऐसे फॉर्मूले से भी हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, द पीई इज इक्वल टू के ई ऑफ ऑलिशन ऑसिलेशन एट टी इज इक्वल टू t/2, ठीक है। कमेंट करना है एट टी इज इक्वल टू t/2। यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, जो y है, t/2 कहाँ गया अपना, ये रहा, ये माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे जो अपनी एक्सीलरेशन होगी वो होगी मैक्सिमम। जहाँ पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है अपनी, जीरो। वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, और जब वेलोसिटी जीरो है तो अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो तो अपनी पूरी टोटल एनर्जी किसकी इक्वल टू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि अपने को पता है ना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो है इक्वल वाला तो सवाल ही नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, बॉडी इज परफॉर्मिंग एसएचएम देन इट्स। मतलब कोई बॉडी है ये एसएचएम करी, तो एसएचएम का हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ऐसी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग ने जब इसको खींचेंगे तो इसमें कैसा मोशन होगा, पहले ये बॉल इधर जाएगी, फिर इसका यहाँ पे जो है इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। ओके, सो ये जो अपना बॉल है जैसे एसएचएम करेगा, ये इसका एक एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, और ये हो गया इसका मेन पॉइंट, ठीक है। तो अपने को पता है ये मेन पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। तो चलिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन सारे डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए,
एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग को एनर्जी की बात करें तो अपने को पता है कि सबसे पहले तो अपने को ग्लोबल फॉर्मूला पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो एक टाइम आता है जब यहाँ पे जो अपना मीन पोजिशन पे कि इसका जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है तो जो अपना पूरा का पूरा जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यहाँ पे क्या होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी एकदम जीरो हो जाता है। और एक पॉइंट आता है जब अपना जो है वेलोसिटी जीरो हो जाता है तब उसका क्या हो जाता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हम लोग ने सीधे ग्राफ से डिराइव कर दिया। बट अगर से हमको इसको फॉर्मूला वाइज भी देखना है तो अपने को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ के सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर। और अब अभी अभी हम लोग ने देखा था कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो जब हम इसमें थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करते हैं ओमेगा हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ एम बाई के। तो ये सब हम जब बेसिक ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अपने पास वो जो है थेरेटिकल भी आ जाता है। पर हमको सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन चेक करना था तो हम लोग ने बता दिया कि जो टोटल एनर्जी एक जो मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होती है और मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होती है। और से मैं एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ किसका एक बार काइनेटिक एनर्जी का करते हैं। तो अपने को पता है कि मिडिल वाले पॉइंट पे जो होती है मीन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये हो गया अपना इसका ग्राफ किसका काइनेटिक एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, ये होगा। क्यों, यहां तक है। और ये हो जाएगा अपना टोटल एनर्जी, ये हो जाएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे तो यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी और मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट होता है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अपनी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ओके। सो ये जो अपनी काइनेटिक एनर्जी का आपको ग्राफ दिख रहा है ये, ऐसे क्लियरली हम इसका एवरेज लेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के में इसका मिडिल आएगा और यहाँ से यहाँ तक के इसका मिडिल आएगा। तो ऐसे ये ग्राफ एकदम सिमेट्रिकल है। तो मैक्सिमम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल ग्राफ है तो ग्राफ से हम लोग को ये जो ऑप्शन है बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा, इसलिए मैंने आप लोग को ग्राफ भी बताया था। ओके, तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होता है। मीन, अब ये क्या बात कर रहा है ऑप्शन नंबर सी की, द मीन वेलोसिटी ओवर कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू, ये मीन की बात कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने एवरेज देखा, तो मीन के लिए क्या करना है हमको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर जो अपना एफ एच एम का इक्वेशन वो क्या ले लेते हैं हम लोग, एक्स इज टू ए साइन ओमेगा टी। ये हम लोग कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को अभी मीन निकालना है। ठीक है, ओके। तो जब अपना एक्स इज टू ए साइन ओमेगा टी हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ एच एम की इक्वेशन ले लेते हैं। तो अपने को पता है वेलोसिटी क्या होती है, डीवी बाई डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टू, तो ये क्या आ जाएगा, ए साइन सॉरी ए कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आएगा ना। तो अब क्या करेंगे, मीन वेलोसिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल। मीन वेलोसिटी क्या होती है, वी मीन इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, पूरी साइकिल मतलब 0 से 2 पाई तक के। ठीक है, तो आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी और अपॉन में क्या आ जाएगा, मीन के लिए क्या करते हैं टोटल नंबर मतलब डिवाइड बाय 2 पाई। जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए और ओमेगा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। और ये जो कॉस ओमेगा टी है इसमें हम लोग एक बार 2 पाई डालेंगे और एक बार 0 डालेंगे। तो 2 पाई भी इतना होता है ये 1, और इस पे कितना होता है
सॉरी 2 पाई पे कितना होता है 1, ये 0 पे कितना होता है 1, ये क्या हो जाएगा 1 - 1 अपॉन में 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 0। तो अपने को पता चलेगा वी मीन कितना आ गया 0। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो 2 पाई टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना इनकरेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो रहा है, आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज दिस। तो आर एम एस लिखते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या हो रहा है, इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर ऑफ मिनिमम प्लस बी स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम बाय 2 का रूट। तो ये होता है अपना आर एम एस। तो ये आर एम एस तो आपको पता रहना चाहिए कि मिनिमम का स्क्वायर प्लस मैक्सिमम का स्क्वायर बाय 2 का रूट। ठीक है, ये होती है अपनी आर एम एस। तो आपने को पता है कि वी स्क्वायर मिनिमम कितना होता है 0। तो 0 होता है, तो ये 0 तो गया। इसका क्या आया, ये आ गया वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये बचेगा क्या वी मैक्स 1/√2। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये तो करेक्ट ही हो गया, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था, वी 1/√2 इज मैक्सिमम वी मैक्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, ए बी एंड डी। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व होता है यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18th। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is in linear SHM between 2 points A and B 10 सेंटीमीटर अपॉर्ट। ओके, सो अपना जो पार्टिकल वो SHM कर रहा है A एंड B के बीच में है। तो ये रहा अपना A, सॉरी ये फिगर में थोड़ा उल्टा दिया है तो फिगर के हिसाब से बनाते हैं ताकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो ये हो गया A और ये हो गया B। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर ये क्या हो रहा है, बीच में एक पॉइंट है O। तो ये इसका क्या है मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट का मतलब इधर 5 सेंटीमीटर है और इधर 5 सेंटीमीटर है, और ये कोई रैंडम पॉइंट है सी। तो बी और सी ये कितना है, ये है ये सी पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट। तो ये कितना डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये सब अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम लोग को कमेंट करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 के ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, the sign of velocity, acceleration, and force on a particle when it is 3 centimeter away from A going towards B are positive। तो ये किसकी बात कर रहा है, जब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी। ए से मतलब ये जो अपना ए है इससे 3 सेंटीमीटर अवे एंड गोइंग टुवर्ड्स बी, मतलब यहां से 3 सेंटीमीटर दूर इस साइड जा रहा है, मतलब बी की साइड जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, फोर्स ऑन द पार्टिकल, सॉरी ये ऑप्शन हाँ, व्हेन इट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी आर पॉजिटिव। तो ये हो रहा है कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स पॉजिटिव है, तीनों को ये बोला कि पॉजिटिव है। तो चलिए चेक करते हैं। तो जब अपना पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है और ये मिड पॉइंट अपना यहाँ पे कहीं है, तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अपना एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर है ना, इस साइड। ठीक है, ये अपना एक्सेलरेशन होगा, और जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही फोर्स होता है, तो फोर्स भी किधर हो गया इधर। ठीक है, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपने को पता है किधर होती है, जिस जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो अपना ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है इस साइड, तो इसकी वेलोसिटी भी किधर होगी, इधर ही होगी। तो वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, फोर्स भी इधर है, और अपने को ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए टू बी इज ए पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये क्या होगा अपना पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अपना क्लियरली करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, द साइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ सी, पार्टिकल एट सी गोइंग टुवर्ड्स ओ इज नेगेटिव। तो अपना जो पार्टिकल सी पर है और जा किधर है वो किधर जा रहा है, ओ की तरफ जा रहा है। ठीक है, इधर जा रहा है अपना पार्टिकल।
सी से ओ की तरफ, तो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो अपना जो बी वाला ऑप्शन है ये तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी अभी देखा है कि जो वेलोसिटी है इधर होगी जिधर वो जा रहा है, तो इस साइड वाला डायरेक्शन क्या अपना पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनकरेक्ट। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। द साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन अ पार्टिकल व्हेन इट इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, मतलब बी से यहाँ पर मिड पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, है ना, इट इज एट बी इज नेगेटिव। तो आपने को पता है कि अर्थ है ये यहाँ पर है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, मीन तरफ, मतलब इस साइड पे। मीन पे अर्थ एक्सेलरेशन इस तरफ है तो फोर्स भी इधर ही होगा, और जा किधर है, मीन तरफ जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी इधर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, द साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट पॉइंट बी इज नेगेटिव। तो अब क्या हो रहा है, जब ये पॉइंट बी पर है, मतलब यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम पर, ठीक है, एक्सट्रीम पे अपने को क्या पता है, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम टुवर्ड्स मीन। तो ये हो रहा है साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज एट बी इज नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो गया, क्योंकि अपनी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है इधर, तो जो एक्सेलरेशन है वही अपना फोर्स भी है, और वो किधर रहेगा, मीन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 के अपने कौन से ऑप्शन हो गए, ए सी एंड डी आर करेक्ट। यहाँ पे हम लोग का 18 क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे हम लोग ने एमसीक्यू 2 भी सॉल्व कर लिया। तो आप लोग ने देखा होगा कि मैं मतलब पूरा थ्योरी भी समझाते जा रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन जो जो थ्योरी यूज हो रही है, तो ऐसे कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे और काफी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो चलते हैं अब वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। एक्चुअली क्या होता है ना, एमसीक्यू में जो होते हैं बेसिक बेसिक क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन के लिए हम लोग को 4 अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट है एक साथ स्ट्रांग होते जाते हैं। अब क्या वेरी शॉर्ट है, जैसे वेरी शॉर्ट है तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन है उसी हिसाब से हमको आंसर देना होगा। पर एमसीक्यू में क्या होता है, हमको सारे ऑप्शन पढ़ के चेक करना पड़ता है कि करेक्ट वाला क्यों करेक्ट है और इनकरेक्ट वाला क्यों इनकरेक्ट है। तो उसके कारण हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक वाले वो स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू 2 जो है वो भी फिनिश होता है। अब चलते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट्स पे। तो वेरी शॉर्ट में कुछ ही क्वेश्चन है, फिर आता है शॉर्ट एंड लॉन्ग, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन है। तो चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिव एसएचएम इज शोन इन फिगर 14.7। ये फिगर में कुछ बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, ये पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे बंदर जैसे घूम रहा है। आइडेंटिफाई द पॉइंट मार्क्स एट विच वन वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर इज जीरो। तो ये बोल रहा है कि कौन से पॉइंट पे जो अपना वेलोसिटी जीरो होगा। तो सबसे इजी बात, वेलोसिटी कहाँ पे जीरो थी, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, जो बाइक का जो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा हमको ऐसे नहीं देखना, तो इसका फॉर्मूला भी होता है क्या, बी इज टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपना जब वाई ए की इक्वल होगा, वाई और ए इक्वल होंगे, तब अपना वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो किसी से भी बोलो कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही है। तो अपने को क्या देखना है, वाई मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम मतलब या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, अपने को अभी डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करती। क्यों, क्योंकि अर्थ अपना पार्टिकल ये इसका मेन पोजीशन है, तो उसका यहाँ भी जो है वेलोसिटी जीरो होता है और यहाँ भी वेलोसिटी जीरो होता है। तो अपने को दोनों पॉइंट कंसिडर करना है। तो सबसे पहले चलते हैं देखने की कहाँ कहाँ पे अपना वाई मैक्सिमम है। ओके, एक सेकंड। ओके, सो एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से, ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं कहीं पर, वेलोसिटी जीरो वाले पॉइंट कौन से, एक हो गया ए पॉइंट हो गया, फिर चला 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 ये सी वाला पॉइंट, यहाँ पे भी अपनी जो है जीरो हो रही है। फिर चले 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 ई वाला पॉइंट, फिर अपना ऑब्जेक्ट चला, ये आ गया जी वाला पॉइंट। तो जी, तो ये होगा अपने एक्सट्रीम वाले पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी अपनी वेलोसिटी जीरो। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ द ऑसिलेटर इज मैक्सिमम। तो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, फिर से आ गया अपने यहाँ पर। तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होगी, जब हम फॉर्मूले देखेंगे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अपने को जब वी मैक्सिमम चाहिए तो अपना वाई कितना होना चाहिए, जीरो। तो ये हो गया अपना फॉर्मूले से।
और हमको अगर मीन के हिसाब से मतलब डायग्राम के हिसाब से देखना है, तो अपनी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, जहाँ पे अपना एक्सेलरेशन जीरो होता है, जो होता है अपना मीन पॉइंट। मीन पॉइंट मतलब y इज टू जीरो। तो अब देखेंगे कि अपना y कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है। तो चल ऐसा, तो ये b पे जीरो हो रहा है, तो लिख लेते हैं b पॉइंट। फिर चले तो ये अपना d पॉइंट। फिर हम लोग चलते गए तो अपने को मिला एक पॉइंट f, जहाँ पे अपना y जीरो है। फिर उसके बाद चले तो मिला h फाइनली। तो ये जो है अपने सारे पॉइंट, यहाँ पे अपनी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये सारे पॉइंट हो गए जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इससे टफ तो हम लोग ने एमसीक्यू कर चुके हैं अभी तक। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो रहा है, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के आर अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड टू फिक्स्ड सपोर्ट एज शोन इन फिगर 14.8। तो ये अपना सिस्टम है मास एंड स्प्रिंग का, कि इधर से एक स्प्रिंग आई, ये लग गई अपने m मास के ब्लॉक। इधर से एक बार स्प्रिंग आई, ये भी इसी ब्लॉक से अटैच है। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ब्लॉक का मास कितना है m। तो ये कह रहा है व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय अ डिस्टेंस x टुवर्ड्स राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, राइट राइट किधर होता है, इस साइड। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, x डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x। तो अपने को ये सब बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा x। तो इसी के बीच में ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स। तो बोल रहा है कि जो फोर्स लगे उसके ऊपर वो अपने को पता करना है। तो अपने को पता है कि ये जो स्प्रिंग वन है, तो हम लोग इसको नाम देते हैं स्प्रिंग वन एंड स्प्रिंग टू। तो इसका अर्थ है हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारा स्प्रिंग वन के कारण क्या लगेगा, फोर्स एफ इज टू माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, और जो अपने राइट वाला स्प्रिंग है इसके कारण क्या लगेगा, एफ टू, वो भी क्या लगेगा, माइनस ऑफ के। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टू के एक्स। ये क्या हो जाएगा अपना रिस्टोरिंग फोर्स। तो माइनस ऑफ के एक्स क्या बता रहे, जब हम लोग ने उसको राइट डिस्प्लेस किया तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट तरफ, मतलब पीछे की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ। कितना लगेगा, टू के एक्स। तो इससे हम लोग का जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व होता है। तो यहाँ से हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता चला कि ऐसे हमारी जो दो स्प्रिंग है, और हम इसको ऐसे के और के ना लिख के ऐसे, अच्छा सिस्टम हम लोग चेंज करें और यहीं पे एक स्प्रिंग लगा दे जिसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट टू के है, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों ने दो को ऐड किया था और यहाँ पे भी एक स्प्रिंग है उसका क्या हो जाएगा, टू के। तो जब हम इसको भी अगर से एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, टू के एक्स। अभी किधर पिछले। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि जब दो ऐसी स्प्रिंग रहती है तो हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। तो अपना जो एसएचएम है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो अपने को सिंपली पता है, सबसे पहले तो अपना एसएचएम को फॉर्मूला, मतलब हम लोग पता कैसे करते थे कि एसएचएम है या नहीं है, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वाई। मतलब एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये अपना जो है पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, कि जहां पे एक्सीलरेशन जीरो होता है वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है वहां पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता है। ये अपना दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिख लेना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, मतलब जितना ज्यादा वाई होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा, बट एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन, सॉरी, माइनस ऑफ वाई, मतलब जिधर भी अपना मीन पोजिशन होगा अपना एक्सीलरेशन उधर ही होगा। तो ये अपने जो है एसएचएम के कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ये तीन हो गए वैसे, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21 तो बेसिक था, थियोरेटिकल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो रहा है, व्हेन विल द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बी सिंपल हार्मोनिक। तो ये हो रहा है कि जो अपना सिंपल पेंडुलम है, तो अपना सिंपल पेंडुलम ले लेता है। तो ये हो गया अपना पेंडुलम, ठीक है। ये हो गई इसकी मीन पोजीशन, ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये बोल रहा है कि कब जो अपना सिंपल पेंडुलम है सिंपल हार्मोनिक मोशन कब करेगा। तो ये कब करता है अपना, जब जो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है वो होता है नीचे क्या होता है, mg थीटा। तो इसके ऊपर जो टेंशन लगता है वो कितना लगता है, mg sin थीटा। तो अपना जो टेंशन हो जाता है वो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। जब अपना टेंशन क्या हो जाए, टेंशन इज इक्वल टू mg, सॉरी, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, तब जाके जो अपना एफ एच एम होगा। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि जो अपना एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू वाई डिस्प्लेसमेंट। तो अपना जो थीटा जो चाहिए अपने को, साइन थीटा जो है अपना थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो साइन थीटा कब थीटा होता है, इज अप्रोक्स कब होता है, जब जो अपना थीटा होता है वो एकदम छोटा सा होता है। छोटा मतलब एकदम वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब 1-2 डिग्री का जब डिफरेंस आता है तो हम उसको स्मॉल कंसिडर करते हैं। तो अपना जो साइन थीटा को हम लोग थीटा कब लिखते हैं, तो ये जगह टी इज इक्वल टू एम जी थीटा। तो अपना जो टेंशन है इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाएगा। तो यही अपनी जो होती है प्रॉपर्टी होती है किसकी, एस एच एम की, कि जब अपना फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 22 सॉल्व होता है। तो 22 में कुछ नहीं था, बस हमको जो था साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा करना। तो ये कब होता है, जब अपने जो है वेरी स्मॉल। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी फिनिश होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या हो रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ एसएचएम। तो ये क्या लिखा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखा हुआ है, मतलब हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये क्या हो रहा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका रेशियो अपने को पता करना है। तो अपने को पता है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, एक्सेलरेशन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, जब अपना एक्स मैक्सिमम होगा। एक्स मैक्सिमम को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब जो अपना ये है एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब एक्स जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। इट इज अ वेलोसिटी, सॉरी, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया ए ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई ए ओमेगा। अब क्या हो रहा है, दोनों का रेशियो। तो मैक्स एक्सीलरेशन बाय मैक्स वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा। तो जब ए से ए को कैंसल, ओमेगा से ए को ओमेगा कैंसल, तो रेशियो आ गया ओमेगा। तो यह आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आ गया, ओमेगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि अपना एसिलेशन किस टाइप का है। तो ये ओमेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो अपने यहाँ रेशियो जो है ओमेगा आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑसिलेटर इन वन टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो अपने को पता है कि हम लोग कोई भी एसएचएम, जैसे हम लोग एक बार पेंडुलम वाला ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अलग अलग केस देखेंगे इसमें। पेंडुलम क्या करता है, पहले इधर जाएगा, फिर ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट ले लेता है, ठीक है। ये दोनों पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो ये क्या होता है, इसका एक टाइम पीरियड में इतना मोशन करता है, ठीक है। तो अर्थ हम स्प्रिंग वाला देख ले, वर्टिकल स्प्रिंग वाला, इससे एक मास लटका हुआ है। तो अर्थ से इसका ये और ये एक्सट्रीम पोजिशन है, पहले नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इतना जाएगा। तो मतलब
ये होता है इसका मैक्सिमम जो लेते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है मीन पोजीशन से और एक्सट्रीम पोजीशन से, उसको क्या लेते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। तो इस केस में क्या दिख रहा है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब ये 4A हो रहा है वन टाइम पीरियड में, वन टाइम पीरियड में 4A डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस केस में भी ये एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड, तो ये क्या हो रहा है वन टाइम पीरियड में, मतलब अब कैसा भी केस ले लो, तो ये एक टाइम पीरियड में क्या कर रहा है, 4 एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है। तो वही इस क्वेश्चन में हम लोग से वही पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड अपॉन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन टाइम पीरियड कितना है, 4A, और जो एम्पलीट्यूड कितना है ए, तो इसका रेशियो कितना आ गया 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व होता है आज। तो आज हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लगभग 24 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक के रखते हैं। तो हमारा जो आज जो था चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशंस का सेकंड लेक्चर था, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 24 तक के सॉल्व कर लिया। आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट और लॉन्ग देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग को मतलब स्किप नहीं करना है, देखना है, उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है एक क्वेश्चन में 4-5 कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ गुड डे एंड बाय।